नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। मैं हूं अर्पित मिश्रा। मजेदार खबरों का पूरा खजाना है, आज आपको मजेदार ढंग से बताना है। पहला खबर यूपी से है। वो कहते हैं ना कि बिया गवन देख सुन के करे के चाहे, ना ही तो लेने के देने पड़ जाते हैं। सपा विधायक की बेटी से अपने बेटे की शादी करना बसपा नेता को भारी पड़ गया है। मायावती ने पार्टी से ही निकाल दिया है भैया। हो गई उनकी घनघोर बेइज्जती। असल में 5 बार रामपुर के बसपा जिलाध्यक्ष रहे सुरेंद्र नागर को पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने सपा के विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी। त्रिभुवन दत्त ने कभी सोचा भी नहीं था। त्रिभुवन दत्त कभी बसपा से सांसद विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब सपा के विधायक हैं। अब लोग बात कह रहे हैं सिर्फ अपने बेटे अंकुर की शादी सपा के विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से की है, कोई अपराध थोड़ी न किया है। नेता लोग तो वैसे भी आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन बहन जी के ये सब पसंद थोड़ी ना है। वो बिल्कुल सख्त हैं। कम से कम ये घटना से तो यही पता चलता है। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। ये तो जुड़ी बा यूपी से, लेकिन दिल्ली से आवत है। भैली की उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के संसद में जगह बदल गई है। खबर के अनुसार सपा के मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव के पास अब अवधेश प्रसाद नहीं बैठ सकेंगे। नई सीटिंग अरेंजमेंट के तहत अवधेश प्रसाद डिंपल यादव के बगल बैठेंगे। वैसे तो कुल सपाई डिंपल भौजी के पास जाकर खूब मगन होते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा कहे जाने वाले अवधेश प्रसाद जी नाराज हो गए। इस मामले में अवधेश प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर कहा कि अखिलेश जी हमेशा मुझको अपने पास बैठाते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। फिलहाल जब वो अपनी सीट पर नहीं होते तो मैं उनकी सीट पर बैठ जाता हूँ, और इसकी अनुमति उन्होंने दी है। स्पीकर से जो मुलाकात हुई है, उम्मीद है कि जल्द सब सुलझ जाएगा। मैं आगे की सीट पर ही बैठूंगा। होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अवधेश प्रसाद जी ये बताइए, अखिलेश जी के पास बैठना सम्मान और डिंपल भौजी के पास बैठना अपमान कैसे हुआ? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। आपके अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में करके बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्या है जो अवधेश प्रसाद व्याकुल हुए। एक तो किसान सार्वजनिक स्थान पर भैंस बांधने के लिए खूंटा गाड़ दिया है। अन्य गांव वालों ने खूंटा उखाड़ने का अनुरोध किया, किंतु किसान ने बात नहीं मानी और अंत में पंचायत बुलाई गई। पंचों ने किसान से कहा, तूने खूंटा गलत जगह गाड़ रखा है। किसान बोला, मानता हूं भाई। पंच बोले, खूंटा यहाँ नहीं गाड़ना चाहिए था। किसान बोले, मानता हूं भाई। पंच फिर बोले कि खूंटे से टकराकर बच्चों को चोट लग सकती है। किसान फिर बोला, मानता हूं। फिर पंच बोले, भैंस सार्वजनिक स्थान पर गोबर करती है, गंदगी फैलाती है। किसान बोला, मानता हूं। पंच बोले, भैंस बच्चों को सींग पूंछ भी मार देती है। किसान ने कहा, मानता हूं भाई, मैंने तुम्हारी सभी बातें मान ली। अब पंच लोगों, मेरी एक बात आप भी मान लो। पंच बोले, बताओ अपनी बात। किसान बोला, खूंटा यहीं गड़ेगा। ये कहानी कि अगर असली में देखे हो तो बांग्लादेश में चला जाए। आप सबके पता होगा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के तौर पर है। वहां हिंसा की खबरें, उनके साथ होने वाली हिंसा और उससे जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव का एक बयान आया है। टीवी बांग्ला को दिए एक साक्षात्कार में प्रेस सचिव शफीकुल इस्लाम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं उसे स्वीकार किया है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कुछ हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं और मैं इन घटनाओं के घटित होने से इनकार नहीं कर रहा है। वो भी मान रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बदतर हालत है। इनकार नहीं कर रहे हैं, कितना अच्छा आदमी है ये भी देख लीजिए। लेकिन मेन बेशर्मी की बात वही है कि खूंटा वहीं गड़ेगा, करना कुछ नहीं है। हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू प्रताड़ित होते आए हैं बांग्लादेश में, लेकिन करना क्या है? एक स्वीकार भरा नोट जारी कर दिया, हाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन उसके बदले में एक्शन क्या लिया है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया है, इसको नहीं बताएंगे। बताएंगे भी क्या? जब कुछ किया हो भैया तब तो बताएंगे। फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर आपकी क्या राय है और आप इसे कैसे देखते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी
तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।